जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने राजनीति की है, वो यहाँ भी चाह रही है कि यहाँ भी जो है विधायकों को खरीद फरोख्त किया जाए और किसी तरह से उसकी सरकार बने और यहाँ जो कॉरपोरेट हैं अडानी और अंबानी के लिए लूट के सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। राष्ट्रभक्ति ये नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति का ढोंग है जहाँ पूरी सरकार विफल है। जनता ने जो कुछ भी यहाँ अर्जित किया उसको बेचा जा रहा है। हर घर तिरंगा हो ये सब कोई चाहता है, हर घर लोग तिरंगा चाहते भी हैं कि हर घर देश का झंडा फहरे, लेकिन वो झंडा फहरे, लोगों तक झंडा पहुंचे, लोगों के पास घर हो। कई गरीब परिवार हैं जिनके पास वास भूमि भी नहीं है, कई परिवार ऐसे हैं जो घर की तलाश में है, जिनके पास घर ही नहीं है। चावल और आटा पे आप जीएसटी लगा रहे हैं, वहाँ आप राष्ट्रभक्ति किनके लिए कर रहे हैं? अग्निवीर ला करके आप जो है सेना की नौकरी 4 साल का ठेका पे लगा दिए हैं, जवान के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। तो जो नारा जय जवान जय किसान था, आप तो गद्दारी कर रहे हैं, इसको राष्ट्रभक्ति नहीं। 3 कांग्रेसी विधायक बंगाल में अरेस्ट हुए हैं सर, पैसे के मामले में सर। कल हमारी पार्टी ने पूरे झारखंड में इसके खिलाफ विरोध किया है। पूरे देश में हर घर तिरंगा का भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है, वहीं झारखंड की स्थिति उसी तरह का है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे राज्य में और खास करके राजधानी रांची में कई जगह बैनर पोस्टर लगा करके ये संदेश दे रहे हैं कि हर घर तिरंगा। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। सीपीआई एमएल के राज्य सचिव हैं रांची झारखंड के मनोज भक्त, कॉमरेड मनोज भक्त। सर, हर घर तिरंगा, इसको क्या समझा जाए सर? 75 साल आज़ादी को हो चुका है और ये लोग चाहते भी हैं सब घर तिरंगा हो, लेकिन ये एक बदकिस्मती कह सकते हैं कि 75 साल बाद भी अभी कई घर ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो घर की तलाश में है, जिनके पास घर ही नहीं है। ये इसलिए सरकार को 75 साल के इस मौके पर सबसे पहले सबों के लिए घर की गारंटी करनी चाहिए थी। पहले इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए था कि एक घर सब हर एक परिवार को हो, और ये झारखंड हो, बिहार हो, देश में ऐसे कई गरीब परिवार हैं जिनके पास वास भूमि भी नहीं है। तो पहली तो बात ये है, और ये बात सही है कि तिरंगा लोग चाहते हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में जिस तरह से तिरंगा का शुल्क 25 रुपया पड़ता है और जहाँ एक मजदूर के लिए रोजगार पाना भी बहुत मुश्किल है और 200 रुपये की कमाई भी बहुत मुश्किल है हर दिन, इतनी महंगाई की वजह से, तो वहाँ यह एक तरह की सजा हो जाएगी। इसलिए लोग, सरकार को चाहिए कि वो हर घर के लिए कम से कम एक तिरंगा झंडा निःशुल्क देना सुनिश्चित करे, इसकी गारंटी करे। क्या लगता है सर कि जिस तरह से राष्ट्रभक्ति की ओर खास करके भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, विपक्षी दल उन सभी मोर्चे पर फेल नजर आ रहे हैं, राष्ट्रभक्ति एक मुद्दा बना करके बैठी हुई है बीजेपी, इससे कैसे निपटा जाए? राष्ट्रभक्ति ये नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति का ढोंग है जहां पूरी सरकार विफल है। हर जगह जहां सरकार विफल है, जहां बड़ी बड़ी चीजें जो एक तरह से जो राष्ट्रीय अपराध आप कह सकते हैं, रेल को 75 साल के अंदर जो कुछ यहाँ की जनता ने अर्जित किया था, वो रेल हो, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो हो, कोल हो, वो हवाई अड्डा हो, उसको बेच रही है सरकार। इसलिए वो राष्ट्रभक्ति आप इसको नहीं कह सकते हैं। जनता ने जो कुछ भी यहाँ अर्जित किया उसको बेचा जा रहा है और विपक्ष इसके खिलाफ लड़ रहा है। तो विपक्ष तो राष्ट्र की बात कर रहा है, विपक्ष तो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। और यही है, जब आप महंगाई कर रहे हैं, लोग जहाँ खाना जिनके लिए मुश्किल हो जा रहा है, जहाँ लोगों की थाली से दाल गायब हो जा रहा है, तेल गायब हो जा रहा है, चावल और आटा पे आप जीएसटी लगा रहे हैं, वहाँ आप राष्ट्रभक्ति किनके लिए कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं राष्ट्रभक्ति के जरिए? राष्ट्रभक्ति तो यहाँ किसान है और आप किसानों से वादा किए थे, आप किसानों को आप देंगे सपोर्ट, मूल्य देंगे उनको, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, वो आप कहाँ दे पाए? उससे तो गद्दारी किए।
तो अगर किसान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अग्निवीर ला करके आप जो है सेना की नौकरी 4 साल का ठेका पे लगा दिए हैं, जवान के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, तो जो नारा जय जवान जय किसान था, आप तो गद्दारी कर रहे हैं। इसको राष्ट्रभक्ति नहीं, यह सही सवाल तो विपक्ष उठा रही है, हमारी पार्टी उठा रही है, भाकपा माले उठा रही है। इसलिए हम कहेंगे इस ढोंग को आप राष्ट्रभक्ति नहीं कर सकते। आपने महंगाई की बात की सर, महंगाई के मुद्दे पर हजारीबाग से सांसद हैं जयंत सिन्हा, उनका कहना है कि महंगाई तो दिखती नहीं, महंगाई कहाँ है, प्रधानमंत्री तो हर सभी को राशन दे ही रहे हैं फ्री में। अब जयंत सिन्हा जी को महंगाई नहीं दिखती है, ये उनके क्लास की बात है। जो लोग लेकिन जिनको डेली आटा खरीदना पड़ रहा है, जिनको रोज चावल खरीदना पड़ रहा है, जिनको गैस लेना पड़ रहा है मंथली, उनके लिए तो महंगाई है। और वो जयंत सिन्हा जी अपने आरबीआई से पूछें, जो रेपो रेट बढ़ा रही है, आरबीआई सावधान कर रही है कि महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब ये सांसद को अगर नहीं पता हो, सत्ता में जो बैठे हुए हैं, तो ये क्या कह सकते हैं। ये तो बहुत ही लज्जाजनक बात हम कहेंगे, शर्मिंदा करने वाली बात है कि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, बिल्कुल गैर जिम्मेवार दाराना बयान इसको आप कह सकते हैं। हेमंत सोरेन भी हर घर तिरंगा का नारा दे रहे हैं, कई जगह बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं। हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं। हेमंत सोरेन जी अभी जो मुद्दे हैं, बहुत बार अभी विधानसभा हुआ है, यहाँ सुखाड़ का सवाल है, तो सुखाड़ के सवाल और सारा चीज़ से भागने के लिए सबसे बड़ा एक तरह से रास्ता है ना। हर घर तिरंगा हो, ये सब कोई चाहता है, हर घर लोग तिरंगा चाहते भी हैं कि हर घर देश का झंडा फहरे, लेकिन वो झंडा फहरे, लोगों तक झंडा पहुंचे, लोगों के पास घर हो। इस मुद्दा पे हेमंत जी क्या कह रहे हैं, इस मुद्दा पे हेमंत जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये लोग जानना चाह रहे हैं। 3 कांग्रेसी विधायक बंगाल में अरेस्ट हुए हैं सर, पैसे के मामले में सर। कल हमारी पार्टी ने पूरे झारखंड में इसके खिलाफ विरोध किया है। हम लोगों ने कहा है कि जनादेश के साथ जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, वो जनता उनको सतर्क करना चाह रही है। जनता उनको भेजी थी, भाजपा को हरा करके जनादेश दी थी, रघुवर दास की सत्ता को यहाँ से ख़त्म किया गया था, और जनता चाहती थी कि उनकी मांगों को लेकर के जो उनकी आकांक्षा है वो पूरी हो। आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। और भाजपा यहाँ लगातार जब से झारखंड बना है, तब से वो झारखंड को खरीद फरोख्त का अड्डा बनाना चाह रही है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने राजनीति की है, वो यहाँ भी चाह रही है कि यहाँ भी जो है विधायकों को खरीद फरोख्त किया जाए और किसी तरह से उसकी सरकार बने, और यहाँ जो कॉरपोरेट हैं अडानी और अंबानी के लिए लूट के सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। स्थानीय नीति पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? स्थानीय नीति पर हम लोगों ने पहले ही कहा था कि सभी दलों की बैठक बुलाई जाए और सभी दलों की राय लेकर के यहाँ इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ के जो नौजवान हैं, वो उनका जो रोजगार का अधिकार है, उनके जो अधिकार हैं, वो किसी भी तरह से उस पर क्षति नहीं हो, इस तरह का स्थानीयता नीति सुनिश्चित किया जाए। और हम लोग समझते हैं कि जो सर्वप्रिय मांग है स्थानीयता नीति को लेकर के, जो यहाँ के आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी उठा रहे हैं, और उनसे राय करके इसको तय किया जाए। और लेकिन जो वर्तमान रघुवर दास ने स्थानीयता नीति तय की है, हम समझते गलत है, त्रुटिपूर्ण है, इसको तुरंत जो है रद्द किया जाए और नया जो है वो उसके लिए बैठक बुला करके तय किया जाए। एक आखिरी सवाल सर, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और कई राज्यों में हो चुका है सर, भाजपा ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, फिर भी उस हिसाब से वो काम करती है, और विपक्षी दल ये समझाने में जनता को कामयाब नहीं हो पाते हैं कि महंगाई भी कोई मुद्दा है, बेरोजगारी भी कोई मुद्दा है, क्योंकि लगातार कई विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी कामयाबी मिली है। तो आप बताइए, बंगाल में वो कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर पाए, या झारखंड में ही वो उनको समेट दिया गया? उन्हीं की सरकार थी, झारखंड की जनता ने उनको यहाँ से उठाकर फेंक दिया, तो यहाँ तो कामयाब नहीं हुए। जहाँ लड़ाइयाँ चल रही है, जनता जहाँ रोजगार और रोटी के लिए सवाल उठा रही है, वहाँ वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बिहार में भी आपने देखा कि कितना बराबर का वो किसी तरह से वो कांटा, ठीक है सरकार बनाने लायक पहुँच गया, लेकिन बिहार में भी तो जनता ने वहाँ जबरदस्त रूप से उनको टक्कर दिया। और ये हर राज्य में ये स्थिति है।
तो इसलिए ये जहाँ वो कामयाब हो जा रहे हैं ये बात नहीं है। जनता जहाँ लड़ रही है वहाँ भाजपा को पीछे हटना पड़ रहा है। जहाँ मुद्दों पे राजनीति हो रही है वहाँ भाजपा सफल नहीं हो पा रही है और न सफल हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ में थे ये झारखंड के प्रदेश सचिव कॉमरेड मनोज भक्त। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।